हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट कैटिया सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कैटिया सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैटिया सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो इसके कंटेंट के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कैटिया होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देन इसकी हिस्ट्री बिहाइंड कैटिया ये जानेंगे कि हिस्ट्री क्या अभी तक रही है। फीचर ऑफ कैटिया, फीचर्स क्या क्या हैं इसके, उसके बारे में जानेंगे। देन इसकी स्कोप क्या है, किस टाइप की इंडस्ट्रीज में कैटिया को यूज़ किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद से हम जानेंगे कि जॉब पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कैटिया का क्या यूज़ है, क्या एक्चुअल में जो हम चाहते हैं जॉब उससे रिलेटेड कैटिया ये बेनिफिशियल रहेगा। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे एंड में कि क्या आपके लिए, आपके प्रोफेशन के लिए कैटिया सीखना सही रहेगा एज पर योर जॉब पर्सपेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। सबसे पहले हम दोस्तों कैटिया के बारे में जानते हैं कि कैटिया, ये जो वर्ड लिखा है CATIA जिसकी स्पेलिंग है, उसका फुल फॉर्म भी होता है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि कैटिया का फुल फॉर्म क्या है, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कैटिया का भी फुल फॉर्म होता है। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है कैटिया का। और इसकी कंपनी जिसने इसे बनाया उसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, और ये 1981 में ये लॉन्च हुआ था। सबसे पहले 1977 में एक सॉफ्टवेयर था कैटी, CATI, ओके, कैटी सॉफ्टवेयर था 1977 में। फिर बाद में इसका नाम चेंज करके 1981 में इसका नाम चेंज करके कैटिया रख दिया गया। और डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट सिस्टम्स, ये कैटिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डसॉल्ट सिस्टम। हालांकि डसॉल्ट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन जो है फ्रेंच की एक कंपनी है जो करेंटली फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए ये वर्क करती है। 1918 में बनी है डसॉल्ट एविएशन, फ्रेंच के एयरक्राफ्ट्स के विंग्स वगैरह डिजाइन करती थी। फिर बाद में जेट फाइटर प्लेन डिजाइन करने लगी और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। ये प्राइवेट कंपनी थी, फिर बाद में ये गवर्नमेंट के लिए वर्क करने लगी। तो ये फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए बेसिकली वर्क करती है डसॉल्ट एविएशन, और उसका एक अनदर पार्ट है डसॉल्ट सिस्टम्स। ओके फ्रेंड्स, तो 1940 के अराउंड में डसॉल्ट एविएशन को ये रिक्वायरमेंट होने लगी कि वो अपने जेट प्लेन्स की डिजाइन कैसे करें, क्योंकि उस टाइम पे वो मैनुअली ड्राफ्टर के थ्रू करते थे, तो काफ़ी डिफिकल्टीज होती थी उनको मैनुअल ड्राफ्टर पे डिज़ाइन करना। तो उन्होंने फिर IBM से सपोर्ट लेके, IBM कंपनी से सपोर्ट लेके उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट किया जिसका नाम कैटी था। उस टाइम पे वो डेवलप करने लगे। फिर 25 to 30 ईयर्स तक वर्क करने के बाद उन्होंने ये कैटी सॉफ्टवेयर डेवलप किया। फिर 1981 में इसका नाम चेंज करके कैटिया रख दिया। 1981 में लॉन्च होने के बाद से सबसे पहले इस पे मिराज फाइटर प्लेन को डिजाइन किया गया। मिराज फाइटर जेट प्लेन एक बहुत ही सक्सेसफुल फाइटर जेट प्लेन है फ्रेंच गवर्नमेंट का, जो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता है। तो अब बात करते हैं हम इसके यूज करने वाली कंपनीज के बारे में। तो 1984 में सबसे पहले से बोइंग, जो कि एयरप्लेन बनाने की मैंने सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बोइंग, ठीक है, तो उसने सबसे पहले अपने एरोप्लेन्स को बनाने के लिए परचेस किया कैटिया सॉफ्टवेयर को 1984 में। फिर US गवर्नमेंट की नेवी ने परचेस किया, उस पर अपने शिप्स डेक डिज़ाइन किए। देन उसके बाद से ये बेसिकली एरोस्पेस से इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने फिर इसको परचेस करना चालू कर दिया। बेसिकली कैटिया सॉफ्टवेयर इसीलिए डिज़ाइन किया गया था कि उस पर हम जेट फाइटर प्लेन वो फ्रेंच गवर्नमेंट डिज़ाइन कर सके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इजीली हो सके। तो सबसे ज़्यादा यूज़ एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेक्टर में इसका किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके ऐसे टूल्स यूज़ करने के लिए दिए गए हैं, जैसे कि सरफेस डिज़ाइनिंग का टूल हो गया। तो सबसे ज़्यादा सरफेस डिज़ाइनिंग का टूल इसी के अंदर, कैटिया के अंदर आपको मिलेगा। जितनी भी बड़ी MNCs कंपनी आपको मिलेंगी वो सब की सब कैटिया सॉफ्टवेयर ही यूज़ करेंगी
आप इंडियन गवर्नमेंट में भी ले लो, जैसा कि HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो भी कैटिया सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं अपनी प्लेन्स की और हेलीकॉप्टर्स की डिज़ाइनिंग के लिए। या इंडियन नेवी है, वो भी कैटिया सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम प्लेन्स होंगी और शिप्स होंगे, ठीक है, हेलीकॉप्टर होंगे, उनके बॉडीज जो होती हैं सरफेस डिजाइनिंग पे वर्क करती हैं, और सरफेस डिजाइनिंग के सबसे अच्छे टूल्स जो हैं कैटिया सॉफ्टवेयर में ही मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं इनके वर्जन्स की। तो सबसे पहले 1981 में जब लॉन्च हुआ था तो कैटिया V1 के नाम से लॉन्च किया गया था। देन कैटिया V2, V3, V4, V5, V6 अब लॉन्च हो चुका है, जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है कैटिया V5 वर्जन ही यूज करती हैं। तो अगर आपको V5 वर्जन पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। V6 में थोड़े से एडवांस लेवल है, जैसा कि V6 में 2014 में थोड़ा एडवांस करके इसको लॉन्च किया गया था 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म के नाम से। 2014 में थोड़े से इसमें ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इजी है, और इसकी ग्राफिक्स 3D एप्लीकेशन 3D डिजाइन की ग्राफिक्स थोड़े और बेटर है प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कैटिया के फीचर्स की। कैटिया बेसिकली एक काफ़ी ब्रॉड सॉफ्टवेयर है, विच इज इंक्लूडिंग CAD, CAM, CAE एंड PLM मॉड्यूल्स। ये क्या होती हैं CAD, CAM, CAE एंड PLM? इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन मीन्स आप इसके अंदर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट की डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, जैसा आप 2D स्केच, 3D स्केच यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको 3D मॉडल बनाना हो वो आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं इसके अंदर। ये CAD से रिलेटेड हो गया। CAM, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सपोज आपने कोई एक 3D मॉडल बनाया, उसको मैन्युफैक्चर करना है, मशीनिंग करना है, सपोज टर्निंग करना है, लेथ ऑपरेशन करना है, तो कैटिया से रिलेटेड उसके 3D मॉडल को आप डायरेक्टली इंटरलिंक कर सकते हैं किसी कैम सॉफ्टवेयर से, जैसे सॉलिडवर्क्स का सॉलिड कैम हो गया, एनएक्स कैम हो गया, उसके सॉफ्टवेयर से आप लिंक कर सकते हो। रेदर देन आप कैटिया के अंदर ही कैम एप्लीकेशन या कैम मॉड्यूल होता है, जिसको आप उससे 3D मॉडल को आप लिंक कर सकते हो कैम मॉड्यूल से, कैटिया के कैम मॉड्यूल से, जिससे क्या होगा कि उसका 3D मॉडल का एक G कोड एंड M कोड जनरेट होगा, और उस कोड को आप CNC मशीन पे डाल के उसकी मशीनिंग कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ये हो गए कैम। नेक्स्ट आता है हमारा CAE। CAE बेसिकली मुझे पहले बता देना चाहिए था, क्योंकि CAE बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसके अंदर सारे पैरामीटर्स CAD, CAM, CAE, PLM सब इंक्लूड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम CAE का टर्म्स का यूज सिमुलेशन, एनालिसिस, मोशन स्टडी के लिए हम यूज करते हैं। मीन्स सपोज आपने कोई एक ऑब्जेक्ट डिजाइन किया, आप उसका क्या एप्लीकेशन करते हो, सपोज उसके ऊपर 10 किलोन्यूटन का वेट अप्लाइड होना है, तो हम उसको 10 किलोन्यूटन या 20 किलोन्यूटन के ऊपर वेट अप्लाई करके उसके ऊपर टेस्ट करेंगे कि वो फेल हो रहा है कि नहीं, कहाँ से फेल हो रहा है, कब फेल हो रहा है, वो सब हम मैकेनिकल कैलकुलेशन हम करके शो करते हैं, जिससे हमें अपने प्रोडक्ट को बाद में हम ऑप्टिमाइज कर सकें। सपोज मैंने डिजाइन किया और वो उस एप्लीकेशन उस लोड के लिए सस्टेनेबल है ही नहीं, तो मैं दोबारा उस प्रोडक्ट को रीडिजाइन करूंगा, ऑप्टिमाइज करूंगा, जिससे कि हम और बेटर प्रोडक्ट डेवलप कर सकें कैटिया के अंदर। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा PLM। PLM बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। लाइफ साइकिल टर्म से आप समझ पा रहे होंगे कि लाइफ साइकिल के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के बाद से उसकी लाइफ साइकिल कैलकुलेट करते हैं कि ये 2000 5000 साइकिल तक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज एक हमने प्रोडक्ट बनाया है जो वियर एंड टियर कंडीशन के अंदर लोडिंग है, मतलब एक हमने शाफ्ट के लिए की बनाया, उसका वियर एंड टियर मुझे कैलकुलेट करना है और लाइफ साइकिल कैलकुलेट करना है, तो हम PLM टर्म्स के थ्रू कैटिया सॉफ्टवेयर के अंदर मॉड्यूल ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसके सहारे आप यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। फटीग एनालिसिस कर सकते हैं, क्रीप एनालिसिस कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम रिपीटेड स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, वो स्टडी कर सकते हैं आप कैटिया के अंदर PLM मॉड्यूल के थ्रू। अब बात है इसके स्कोप के बारे में, मार्केट में क्या इसका स्कोप है कैटिया का।
तो फ्रेंड्स मार्केट में इसका वहाँ पे स्कोप है जहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग का वर्क हो, मीन्स जहाँ पे सरफेस डिजाइनिंग का वर्क हो। कैटिया का केवल ना कि केवल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जहाँ पे भी सरफेस डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क हो, मेरा ये मतलब है। मतलब सरफेस डिजाइनिंग का यूज आप प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं। सपोज कोई माउस हो गया, जैसा कि ये एक लैंप है, लैंप का ये कवर हो गया, ठीक है, और कोई भी माउस का आउटर बॉडी हो गई, ठीक है, वहाँ पे हम जैसे हेलमेट के कवर हो गए, ठीक है, हेलमेट का आउटर शेल हो गया, वो सब हम डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे कैटिया सॉफ्टवेयर को, क्योंकि यहाँ पे सरफेस मॉडलिंग का मॉड्यूल जो है काफी ब्रॉड देखने को मिलेगा। बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, जो कि अदर सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में उतना मॉड्यूल नहीं मिल पाता सरफेस डिजाइनिंग में। जैसे सॉलिडवर्क्स आप यूज करते हैं, तो सॉलिडवर्क्स बेसिकली पार्ट मॉडलिंग के लिए ज्यादा और असेंबली के लिए ज्यादा फेमस है वैसे, लेकिन उसके अंदर सरफेस मॉडलिंग में ज्यादा टूल नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू कैटिया। और क्रियो में आप जाते हैं, क्रियो में भी उतने सरफेस मॉडलिंग के टूल नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू कैटिया। तो कैटिया इसलिए वो सारी कंपनीज सबसे ज्यादा वो सारी कंपनीज प्रेफर करती हैं जो सरफेस मॉडलिंग का काम करती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कैटिया ज्यादा बेटर है क्या, सॉल्ववर्क्स से, या जो सॉल्ववर्क्स ज्यादा बेटर है, या फिर क्रियो ज्यादा बेटर है। तो आप ऐसे डिस्टिंग मत करो फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। मैंने इससे रिलेटेड कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो कैटिया का अपना बेनिफिट है, अपने फीचर्स हैं, तो लेकिन कैटिया अदर सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में, अदर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ब्रॉड है, क्योंकि इसके अंदर कैड, कैम, सीएई और पीएलएम सारे मॉड्यूल देखने को मिल जाते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है एज कंपेयरिंग टू मॉड्यूल्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्कोप है। कंपनीज की बात करें तो जैसा ऑलरेडी मैंने बताया कि बोइंग कंपनी यूज करती है, यूएस नेवी यूज करती है, और मैक्सिमम कंट्रीज के गवर्नमेंट के जितने भी मिलिट्री, आर्मी और डिफेंस की जो डिपार्टमेंट है, एरोस्पेस के डिपार्टमेंट है, चाहे नासा की भी कुछ सब्सिडरीज कंपनीज हैं, वो सब भी कैटिया सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं। जैसा आप दिल्ली मेट्रो के जो डिब्बे होते हैं वो बॉम्बार्डियर कंपनी एक है वो बनाती है, वो भी कैटिया सॉफ्टवेयर यूज करती है। तो आप देखोगे तो क्योंकि एप्लीकेशन ही ऐसा है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है वही यूज कर पाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है इससे रिलेटेड। तो दोस्तों देखा जाए तो इससे रिलेटेड काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कैटिया बहुत कम लोगों को कंप्लीटली आता है। आप किसी बंदे से पूछेंगे तो उसको कैटिया में या तो कैड आएगा केवल, या तो सीएई आएगा, ठीक है। अगर कैड आ गया तो बहुत कम लोगों को सीएई भी आता है, उसके अंदर पीएलएम आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो बहुत ही कम लोगों को आता है, जिस वजह से उनकी जॉब प्रॉपर तरीके से नहीं, अच्छी कंपनीज में नहीं लग पाती है, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि जहां से भी आप कैटिया सीखें वहां पे आप उनसे ऑलरेडी डिस्कस कर लें कि वो क्या क्या मॉड्यूल आपको पढ़ाने वाले हैं कैटिया सॉफ्टवेयर के अंदर। क्योंकि आप कैटिया सिर्फ सीखने जाते हो तो वो बस कैटिया आपको बता देंगे कैटिया ये सिखाना है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होता है कि कैटिया में क्या क्या चीजें हैं। अगर आप पहले ही से जान लो कि कैटिया में क्या क्या हमें सीखना है, तब आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि वो हमें क्या क्या सिखाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी आप डिस्कस कर लोगे उस इंस्टीट्यूट से तो फिर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैटिया के अंदर आप कैड और सीएई तो जरूर ही सीखें। अगर वो इंस्टीट्यूट सिखाने में वो पीएलएम भी है, मतलब उनके मॉड्यूल के अंदर, उनके कोर्स के अंदर पीएलएम भी इंक्लूडेड है, तो आप वो भी जरूर सीखें, भले आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाए तो क्या, क्योंकि अगर अभी आप पे कर देंगे तो बाद में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं अगर आपको सारे मॉड्यूल पता हैं तो आप उन सारी कंपनीज, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज कंपनीज है, अदर गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा है और आपकी मोस्ट ऑफ द चांस यही रहेगा कि आपकी जॉब एक किसी अच्छी एमएनसी कंपनी में लगी अगर आपको अच्छे से कैटिया आता है तो कैटिया का ये एक सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू अदर
सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने एज अ फ्रेशर हो, तो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 2 से 3 सॉफ्टवेयर ज़रूर लर्न करो। पहला ऑटोकैड, दूसरा सॉलिडवर्क्स, तीसरा कैटिया, ये 3 सॉफ्टवेयर ज़रूर लर्न करो। सॉलिडवर्क्स लर्न करने का ये बेनिफिट है कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में सॉलिडवर्क्स हो रहा है, क्योंकि जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर रही हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हैं। और कैटिया सॉफ्टवेयर लर्न करने का ये बेनिफिट है कि आप अच्छी एमएनसी कंपनी में जा सकते हो। इसलिए मैं ये तीनों सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ पे अभी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे केवल ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स की रिक्वायरमेंट हो, और वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे एमएनसी से, जहाँ पे ऑटोकैड और कैटिया की रिक्वायरमेंट हो, या जहाँ पे केवल कैटिया की रिक्वायरमेंट हो। तो ये बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा कि आपको तीनों सॉफ्टवेयर आते हैं। तो एज अ जॉब पर्सपेक्टिव आपके लिए कैटिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन पहले आपको ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स सीख लेना चाहिए। अगर सॉलिडवर्क्स नहीं सीख रहे हो तो कम से कम ऑटोकैड और कैटिया जरूर सीखो आप। ओके फ्रेंड्स, तो जॉब पर्सपेक्टिव के बेसिस पे ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा आपके करियर के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद है तो प्लीज़ लाइक पे ज़रूर क्लिक करें। तो वीडियो और ज़्यादा अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।